महाकुंभ मेला प्रशासन की आशंका हुई सच, श्रद्धालुओं में बची दर्जन से अधिक की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेला में मौनी अमावस्या पर होने वाले शाही स्नान को लेकर महाकुंभ मेला प्रशासन के अनुमान से कई गुना ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने के कारण पहले ही महिला प्रशासन की सारी की गई व्यवस्थाएं गड़बड़ा चुकी थी, जिनको मैनेज करने के लिए अधिकारी तरह तरह के अनाउंसमेंट कर श्रद्धालुओं को सुरक्षित रूप से रखने का प्रयास में जुटे हुए थे। वहीं वीवीआईपी मूवमेंट के कारण कई मार्गों को पहले बंद किया गया था, जिससे अधिकारियों को श्रद्धालुओं के गुस्से का भी शिकार होना पड़ा था। महाकुंभ मेला प्रशासन के अनुसार करीब 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु अगले 24 घंटे में पवित्र स्नान करेंगे, जो कि मेला प्रशासन के द्वारा लगाए गए अनुमान से कई गुना ज्यादा है। मेला प्रशासन को पहले से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर अंदेशा था कि भगदड़ मच सकती है, जिसको लेकर अधिकारियों के द्वारा लगातार अनाउंसमेंट कर श्रद्धालुओं को लगातार चेतावनी भी दी जा रही थी। परंतु कई किलोमीटर पैदल चलकर श्रद्धालु महाकुंभ के त्रिवेणी संगम पहुंचते ही थक कर चूर हो चुके थे, जिस कारण श्रद्धालुओं को जहां जगह मिली वहीं चादर बिछाकर आराम करने लग जा रहे थे। वहीं लगातार बढ़ती भीड़ भी आगे से आती जा रही थी, जिसको लेकर लगातार अधिकारी चिंतित हो रहे थे। देर रात्रि महाकुंभ में अफवाह के कारण अचानक भगदड़ मच गई। करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु इधर उधर भागने लगे, जिसमें कई महिलाएं और पुरुष गिरकर लोगों के पैरों के नीचे कुचले जाने लगे। सूत्रों के अनुसार इस भगदड़ में करीब 17 से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आधा सैकड़ा से अधिक श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। भगदड़ मचने के बाद संगम तट पर करीब 50 से 60 एम्बुलेंस पहुंची, जिन्होंने घायलों श्रद्धालुओं को लेकर अस्पताल चले गए। एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए क्राउड मैनेजमेंट का उपयोग कर ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, जिससे आसानी से एम्बुलेंस अस्पताल तक पहुंच सके। घायलों को मेला प्रशासन के द्वारा इलाज हेतु शहर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। मारे गए श्रद्धालुओं की शिनाख्त के लिए मेला प्रशासन जुटा हुआ है। भगदड़ मचने के बाद मेला प्रशासन के द्वारा क्राउड मैनेजमेंट का तरीका उपयोग में लाया गया। तत्काल संगम की ओर बढ़ रहे श्रद्धालुओं को रास्ते में ही रोक दिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के संपर्क में बने हुए थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी घटना के पल पल की जानकारी जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा घायलों को हर संभव इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। मेला प्रशासन में भगदड़ मचने के कई मुख्य कारण सामने नजर आए हैं। मेला प्रशासन के अनुमान से अधिक श्रद्धालुओं का मेला संगम परिसर में पहुंचना, कई किलोमीटर पैदल चलकर श्रद्धालुओं का संगम तट पर पहुंचना और थक कर जहां जगह मिली वहीं लेटकर सोने लगे। देर रात 1:30 बजे संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ का यह हाल था कि भीड़ पैदल भी चलना दूभर हो रहा था। महाकुंभ मेला प्रशासन के द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किए गए सारे इंतजाम और तादाद से अधिक पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए नाकाफी दिखाई पड़े। वहीं कई साधु संतों ने श्रद्धालुओं को कुंभ न आने की बात कही और एक अन्य साधु ने महाकुंभ मेले की व्यवस्था सेना के हवाले तक करने की बात कही। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखते हुए घटना के बारे में गहरा दुख व्यक्त किया है और महाकुंभ मेला प्रशासन को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के साथ साथ घायलों को हर संभव इलाज देने के लिए भी कहा गया है और बोला है सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए, जिससे आगे इस तरह की घटना ना हो पाए। एकदम से आ गया, सारे एक साथ ही आ गए और भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हम, मेरी मम्मी, मेरे पापा दोनों लोग नीचे दब गए थे और उनके ऊपर से लोग गुजर रहे थे। कोई रुकने को तैयार नहीं था। बोल रहे थे लोगों से, किसी में एक मतलब सेंस नाम की चीज नहीं है कि भाई लेडीज है 2 मिनट का सफर कर लो। कोई बंदा रुकने को तैयार नहीं था। हर बंदा एक के ऊपर एक अपने चल के जान देने को तैयार। कितने लोग मतलब दबे होंगे मोटा मोटा? कम से कम मान के चलिए मिनिमम 10-20-50 आदमी तो मिनिमम। मैं देख रहा था पुलिस वाले स्ट्रेचर वगैरह ले जाके, एम्बुलेंस वगैरह सब अंदर ले जाके घुसेड़ रहे थे पूरा अंदर तक, मतलब पूरा एकदम घाट तक, जब लास्ट में जहाँ पे नदी है वहां तक लेके गए थे।
वहाँ तक पुलिस वाले स्ट्रेचर लेके गए और वहाँ से सब लोगों को उठा के किसी लेके आए। मरने गया वैसे कोई सूचना तो नहीं? अब ऐसा तुरंत मौके पे नहीं पता है, लेकिन एम्बुलेंस में जो लोग गए उनकी स्थिति तो घायल ही होगी। वहाँ सांस नहीं आ रही थी, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी, सब एकदम लोग सब एकदम खड़े हुए थे एकदम। हाँ, तो सांस आ नहीं रही थी। आप भी माता जी, जब आपको भी चोट लगी? मैं गई थी हाँ। और ये मेरे बच्चे ना होते तो हम आज खड़े ना होते। आप अच्छा, लगभग 2:30 बजे की बात है। 2:30 बजे की हाँ, बात। 2:30 बजे के आसपास पिताजी भी थे हमारे, पिताजी भी गिर पड़े, उनके ऊपर भी लोग चढ़ के मतलब क्रॉस ऐसा करके जा भगदड़ रहे थे। क्यों हुआ, कुछ ऐसा जान? भगदड़ कुछ नहीं, सिर्फ यही है कि भीड़ इतनी आ गई एकदम से, सब हर आदमी को दर्शन करना है, हर आदमी को स्नान करना है एक समय से पहले, तो उसी के चक्कर में सब अपने पुलिस व्यवस्था बेकार है यहाँ की। नहीं पुलिस व्यवस्था पुलिस बेकार? व्यवस्था बेकार है। तो कोड़ी को पुलिस व्यवस्था है पुलिस बैठी है, और योगी जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। तो जो व्यवस्था पुलिस की हो रही है खड़ी है ऊपर, केवल माइक से बोल रहे हैं, उसके मतलब नहीं। आदमी मर रहा है, मरने दो, खत्म हो गया, खत्म नहीं, कोई मतलब नहीं। केवल माइक पे बोलना है कि चलते रहो चलते रहो चलते रहो, इसके अलावा कुछ नहीं है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग लखनऊ से आए। श्री मैं महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूंगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबका मंगल हो। जय श्री राम। मानते और हमारे हजारों की संख्या में संत महात्मा जो नागा सन्यासी है वो अपने अस्त्र शस्त्र लेके लिए अपना कूच करने को तैयार हो रहे थे। इतने में हमें समाचार मिला कि कुछ जो भी हुआ है, जो आपके द्वारा आपको पता है, मैं नहीं कहना चाहूंगा। इसीलिए हमने तुरंत निर्णय लिया कि गणेश को देखते हुए हमें कुछ काम करना चाहिए, कुछ अच्छा निर्णय लेना चाहिए। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम ये स्नान नहीं करेंगे, बसंत पंचमी का स्नान करेंगे। और आपने पूरे प्रयागराज में देखा होगा, यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु है। और जब हमने कल यहाँ भीड़ देखी थी, हमें तभी लगा था कि इतना श्रद्धालु पे कंट्रोल करना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, आज अनुमान ये था कि लगभग 10 करोड़ लोग स्नान करने के लिए आए हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारा भी अनुमान जो कल हमने शाम को लगाया था, करीबन लोगों ने कहा था कि महाराज इसमें 12 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु यहाँ पहुँच चुका है। अब इतना श्रद्धालु कोई पक्के घाट तो यहाँ प्रयागराज में नहीं है, कच्चे घाट है। और कच्चे घाटों में से भी बहुत कम जगह जहाँ पे स्नान हो रहा है। इसीलिए मैं समझता हूँ ये सब हादसा हुआ है। और संख्या के बारे में कुछ जानकारी मिली है महाराज जी की आपको? नहीं, देखिए कोई नहीं मिली जानकारी, अभी पुष्टि नहीं हुई है। थोड़ी देर पहले आपने बताया हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है। अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। देखिए, अखाड़े तो जो प्रशासन व्यवस्था कहती है उसके अनुकूल चलते हैं। हम सब लोग संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस मेले की जवाबदारी जो है प्रशासन की है, जो भली भांति इसको संपन्न कराए। और मैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंदपुरी निरंजनी अखाड़ा पूरे देशवासियों को ये कहना चाहता हूं कि आप ये मत समझिए कि आगे जो स्नान है वो ठीक से नहीं होंगे। स्नान सब ठीक से होंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश आ गया है कि सेना के हवाले कुंभ को किया जा रहा है।